अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। इससे पहले जो हमने रिग्रेशन पढ़ी थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो मॉडल आ गया जिसमें हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है पेपर में कि हमने एस्टिमेट करना है बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के। ठीक है, अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बीटा वन से। अब बीटा वन का क्या फॉर्मूला है? बीटा वन कैप इक्वल टू समेशन वाई एक्स वन समेशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समेशन वाई एक्स टू समेशन एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय समेशन एक्स वन का स्क्वायर समेशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बीटा वन का फॉर्मूला है। अब इसमें जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है फर्स्ट हम वो फाइंड करते हैं। अब हमें फर्स्ट चाहिए समेशन एक्स वन। ठीक है, समेशन एक्स वन। तो समेशन एक्स वन का क्या मतलब है? वाई और एक्स वन को आप मल्टीप्लाई करें, वाई और एक्स वन को मल्टीप्लाई करें, 3 7 21। इस तरह पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जो कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो उसका टोटल आएगा तो वो हम इधर नीचे लिख देंगे। इसका टोटल आता है 2 to 8 समेशन वाई एक्स वन। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड चीज़ क्या चाहिए? समेशन एक्स, इधर और समेशन वाई एक्स टू भी हमें रिक्वायर्ड है। तो अब इधर वाई वाले कॉलम के साथ एक्स टू का कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ गया। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 आ गया। इसी तरह एक्स टू का कॉलम हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो उसका टोटल आएगा हम इधर नीचे लिख देंगे। इसका टोटल आता है 108। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरी चीज़ क्या चाहिए? समेशन एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर और समेशन एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरी चीज़ चाहिए समेशन एक्स वन एक्स टू। एक्स वन और एक्स टू के कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। इसी तरह पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा हम इधर नीचे लिख देंगे। हमारे पास इसका टोटल आएगा 770। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज इस फॉर्मूले में चाहिए समेशन एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर। अब एक्स वन का स्क्वायर करते हैं। एक्स वन हमारे पास फर्स्ट नंबर है 7, 7 का स्क्वायर करें तो 49। इसी तरह 11 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करके जो कॉलम आएगा इधर हम लिख देंगे। उसका जो हमारे पास टोटल आएगा समेशन एक्स वन के स्क्वायर का 334। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी चीज़ रहेगी? ये एक्स टू का स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कॉलम बनेगा एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स टू हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। उसके बाद सेकंड नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसी तरह पूरे कॉलम का स्क्वायर करके फिर उन सारे को हमने टोटल कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 124। ठीक है, अब जो चीज़ें हमें अपने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हैं वो सारी हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन वाई आई एक्स वन, ये हमारे पास आया है 228
उसके बाद समेशन x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर हमारे पास है 1 टू समेशन x2 का स्क्वायर 1 to 4, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद समेशन y(x2), समेशन y(x2) हमारे पास है 108, ठीक है। हमें जो चीज़ें फार्मूले में चाहिए वो हमने डाल दी हैं। उसके बाद समेशन x1 x2 हमारे पास है 170 डिवाइडेड बाय समेशन x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर 334, समेशन x2 का स्क्वायर 124 माइनस समेशन x1 x2 का होल स्क्वायर, x1 x2 हमारे पास आया 170 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले नंबर को इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 28272 माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18360 डिवाइडेड बाय इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 41416 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 28900, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा β1 इक्वल टू 9912 डिवाइडेड बाय 12516, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो β1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.79, ठीक है। ये हमारे पास β1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन में β1 का फार्मूला ये गिवन है, उस फार्मूले में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी हमने ऊपर फाइंड कर ली टेबल में। उसके बाद वो सारी वैल्यूज़ फार्मूले में डाली। उसके बाद β1 की वैल्यू हमारे पास आई है, β1 की वैल्यू आई है β1 इक्वल टू 0.79, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, β1 हमने फाइंड कर लिया। अब β2 फाइंड करते हैं कि β2 का अब क्या फार्मूला होगा। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़ β2 फाइंड करनी है, β2 इक्वल टू समेशन y x2 समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन y x1, उसके बाद समेशन x1 x2, ठीक है। ये हमारे पास किसका फार्मूला है जी, β2 का डिवाइडेड बाय समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास β2 का फार्मूला है। समेशन y x2 समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन y x1 समेशन x1 x2, ठीक है। उसके बाद समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2। अब ये चीज़ें हमने ऊपर फाइंड की हुई है, इनकी अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। समेशन y x2 हमारे पास आता है 108, ये हमने ऊपर फाइंड किया है। उसके बाद समेशन x1 का स्क्वायर हमारे पास आता है 334, ठीक है, माइनस y एक्स आई भी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास है 228। उसके बाद समेशन x1 x2 ये हमारे पास 170 डिवाइडेड बाय समेशन x1 हमारे पास क्या है 334 मल्टीप्लाई बाय 124 माइनस इन दो क्या नाम है समेशन x1 x2 170 का स्क्वायर। अब इनको आपस में
मल्टीप्लाई करें 108 को मल्टीप्लाई बाय 334 करें तो हमारे पास आएगा 3888 माइनस 228 को 170 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 38760 डिवाइडेड बाय इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 41416 170 को मल्टीप्लाई स्क्वायर लें तो 28900। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा बीटा 2 कैप इक्वल टू -3872 डिवाइडेड बाय 12516। ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 34872 माइनस, और इसमें से 28900 को माइनस किया है 12516। अब इन दो को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बीटा 2 कैप इक्वल टू -2.78। ठीक है, ये हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास बीटा 2 का फार्मूला आ गया। उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, माइनस किया, फिर उसके बाद डिवीजन की, तो हमारे पास बीटा 2 इक्वल टू -2.78 आ गया है। ठीक है, अब बीटा 2 की वैल्यू भी ऊपर लिख देते हैं। बीटा 2 हमारे पास आया -2.78। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड करना है बीटा नॉट। दो फाइंड कर लिए। अब बीटा नॉट का क्या फार्मूला है, बीटा नॉट का फार्मूला है इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा 1 कैप x1 बार माइनस बीटा 2 कैप x2 बार। ठीक है, अब हमने y बार फाइंड करना है। अब y बार किसकी इक्वल होगा, इधर पहले फाइंड कर लेते हैं। y बार इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n। समेशन y हमारे पास आया 24 डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6। इसी तरह हमने x1 बार फाइंड करना है। x1 बार इक्वल टू समेशन x1 डिवाइडेड बाय n, तो समेशन x1 हमारे पास आया 36 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने x2 बार फाइंड करना है। समेशन x2 डिवाइडेड बाय n, x2 हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाय 4, अब 20 4 1 जार 4 5 जार 20, तो x बार 2 हमारे पास क्या आ गया 5। अब इस फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब इसमें पुट करते हैं बीटा नॉट कैप, y बार हमारे पास आया 6 माइनस बीटा 1 हमने फाइंड किया, हमारे पास आया 0.79। उसके बाद x1 बार हमारे पास 9 माइनस बीटा 2 कैप हमारे पास आया -2.78। उसके बाद x2 बार हमारे पास आया 5। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस 0.79 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 7.1273। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2.78 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो
तो ये हमारे पास आएगा 13.931। ठीक है, अब इस 6 को इसके साथ ऐड करें, उसके बाद उसमें से ये माइनस करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.80। ये हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा नॉट आप फाइंड करें, पैरामीटर फाइंड करें। ठीक है, और अगर इसके साथ एडिशन हमें कहते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन करें, तो बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास इंटरप्रिटेशन होगी। अब बीटा नॉट की इंटरप्रिटेशन क्या है, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, तो उस टाइम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल 12.80 होगा। इस तरह बीटा नॉट की इंटरप्रिटेशन और बीटा 1 के स्लोप ऑफ x1 वेरिएबल। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जब हमारे पास x1 वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज आएगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.79 यूनिट चेंज आएगी। ठीक है, बीटा 1 की कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 में 1 यूनिट चेंज आएगी, तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.79 यूनिट चेंज आएगी और दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर x1 इंक्रीज होता है 1 यूनिट, तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 0.79 यूनिट इंक्रीज होगा। उसके बाद बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन, बीटा 2 किसका स्लोप है, x2 वेरिएबल हमारे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब इसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर हमारे पास x2 वेरिएबल में x2 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट चेंज आए, 1 यूनिट इंक्रीज हो, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y 2.78 यूनिट डिक्रीज होगा, कम होगा। इनका क्या आ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। इस तरह हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आज हमने फाइंड कर लिया है पैरामीटर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।